कोई और मुसलमान बोले ना बोले, आई विल सल्यूट डॉक्टर चुनीलाल जी। जिस तरह उन्होंने बगैर किसी दबाव में आए ईमानदाराना और जो एक सही रिपोर्ट थी उसको दुनिया के सामने रखा, तो कोई और मुसलमान उसको सलाम करे ना करे तो ये अलग बात होगी। बट बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, आई वुड लाइक टू सल्यूट सर चुनीलाल जी। अब एक बंदा उधर ड्यूटी कर रहा है, उस ड्यूटी के ऊपर अगर उसने ईमानदारी से एक रिपोर्ट दी है, उसके वो एक मतलब मेडिकल ऑफिसर होगा या एक कंसल्टेंट होगा, उसके ऊपर एचओडीज वहाँ मौजूद हैं, उसके ऊपर डीन मौजूद है, उसके ऊपर उधर हॉस्पिटल का एमएस मौजूद है। अगर वो इतना हाई प्रोफाइल केस है, अगर एमएस हॉस्पिटल ना चाहे तो ये रिपोर्ट कैसे आउट हो सकती है? अगर कोई मुसलमान डॉक्टर होता, मैं इसको रेशो रख लेता हूँ 80-20, 20% चांस थे कि वो ईमानदाराना तरीके से अपनी जो रिपोर्ट का जायज़ा है वो आवाम के सामने रखता। लेकिन 80% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी भी सच्चाई आपके सामने नहीं पेश होनी थी। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा मेरी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नाजरीन, आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसलमानों पे भारी पड़ चुका है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्चूनर के नीचे कई लोगों को कुचल के रख दिया। कई लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। बाद में ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो लड़की जो है जहनी मरीज़ा थी, लिहाजा बीमारी की हालत में वो गाड़ी लेकर घर से फ़रार हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने बगैर किसी दबाव में आए सच पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। चुन्नीलाल जो कि एक हिंदू डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को बावर करा दिया, ये बता दिया कि लड़की कोई दिमागी मरीज़ा नहीं है, बल्कि नशे की हालत में वो ड्राइव कर रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आपने ये वाक़या सुना होगा कराची में जो 2-3 दिन पहले का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्चूनर के नीचे कई लोगों को कुचल दिया। क्या कहना चाहेंगे पहले आप इस सारे मामले के ऊपर? जी बिल्कुल, बहुत ही दिलखराश वाक़या था, और जो लोग पहले से कानून पर इतना भरोसा नहीं करते, इस पूरे सिनेरियो ने उनके जज्बात में मज़ीद इजाफ़ा किया है कि वो इस बात पर अब मनोअन यकीन कर लें कि इस मुल्क में इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं रही। इसके साथ साथ मैं कोई और मुसलमान बोले ना बोले, आई विल सल्यूट डॉक्टर चुनीलाल जी। जिस तरह उन्होंने बगैर किसी दबाव में आए ईमानदाराना और जो एक सही रिपोर्ट थी उसको दुनिया के सामने रखा, तो कोई और मुसलमान उसको सलाम करे ना करे तो ये अलग बात होगी। बट बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, आई वुड लाइक टू सल्यूट सर चुनीलाल जी। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हज़ारों सादत हसन चुनीलाल जी पर कुर्बान। इतना मुझे उन पर रश्क आया और मुझे इतना फ़ख्र हुआ कि चुनीलाल जी पाकिस्तानी हिंदू हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा उनकी इस बहादरी और ईमानदारी को देखकर, और बहुत अफसोस हुआ अपने निज़ाम अदल को इतना कमज़ोर और मकड़ी के जाले की मानद पाते हुए। तो बहुत से सबक हैं जो आप इस पूरे सिनेरियो को देखकर सीख सकते हैं। सना देखिए, एक अमीरजादी ने ये काम सर अंजाम दिया। सिर्फ सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दिया जिस पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और लोगों की तवज्जो दिलाई दी। अगर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होता तो मेरे ख्याल में हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो भी इतना आगाही प्रोवाइड ना कर पाते और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ उनका भी हो जाता, जो हमारे मीडिया का हाल है इस वक्त। तो यकीनन सोशल मीडिया को क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने इस पहलू को इरेज किया। ना सिर्फ इस पहलू को, बल्कि पाकिस्तान में जहाँ पर भी किसी कमज़ोर के साथ कोई ज़्यादती या जबर का सिलसिला आपको दिखाई देता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ नंबर 1 टू एलाबरेट एंड प्रमोट दिस थिंग। तो मैं सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मामले को दबने दे दिया। लेकिन जो शख्सियत खुलकर सामने आई,
चुन्नीलाल जी का किरदार जो इसमें सामने आया वो एक आंखों को खोलने का और लोगों के सामने एक किरदार की जो बुलंदी है उसको दिखाने की खातिर जिस तरह का एक खूबसूरत किरदार लोगों के सामने आया है, पाकिस्तानी प्रोफेशनल को उनसे सीखना चाहिए। ये चाहते वो बिक भी सकते थे, चाहते तो बिक सकते थे, सच को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने सच को दबाया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने सच लाए। सुना है, कहा जा रहा है कि उन्हें 20 करोड़ की ऑफर की गई थी कि रिपोर्ट में ये लिख दिया जाए कि वो जहनी मरीज़ा हैं, वो दवाइयाँ खा रही थी, लिहाजा इसलिए सारा मामला पेश आया। लेकिन चुन्नीलाल ने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के अपने प्रोफेशनल को सामने रखते हुए उन्होंने सच का साथ दिया, दूध का दूध और पानी का पानी पाकिस्तान के अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने रख दिया। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो ईमानदारी का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है हमारे इस सो कॉल्ड माशरे ने, किसी ने अगर लंबी दाढ़ी रख ली है, लंबे लंबे सजदे करता हुआ उसे देख लें, अपनी जो शलवार है उसने टखलों से ऊपर रखी हुई है हर वक्त, तो उसको वो ईमानदार समझते हैं सोसाइटी में। लेकिन ईमानदार वो शख्स नहीं जो अपने सजदों को बेस बनाकर सोसाइटी के सामने अपने आप को ईमानदार कहलाए। ईमानदार वो शख्स है जिसके मामलात सोसाइटी के साथ अच्छे हों, जिसका किरदार सोसाइटी के साथ अच्छा हो। यहाँ पर सना मैं आपको मौला अली का एक कॉल सुनाना चाहूँगा कि मौला अली का कॉल है, उन्होंने फरमाया था कि अगर आप जज करना चाहते हो कि एक शख्सियत किस तरह की शख्सियत है, शख्सियत बार से वो किस तरह का शख्स है, आज आया कि वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा और कारामद शख्स है या कोई बद किरदार या बुरा शख्स आप उसको कहना चाहेंगे। तो मौला अली ने भी ये फरमाया था कि अगर आप किसी को पहचानना चाहते हैं तो ये ना देखिए कि वो कितना लंबे सजदे कर रहा है, ये ना देखिए वो कितनी नमाजें पढ़ता है, ये ना देखिए उसकी कितनी लंबी दाढ़ी है, आप ये देखें कि उसके ताल्लुकात लोगों के साथ कैसे हैं, लोगों के साथ उसका मेल जोल कैसा है। अगर उसका किरदार लोगों के हक में अच्छा है, उसकी ज़ुबान और हाथ से किसी भी दूसरे शख्स को तकलीफ नहीं होती, तब आप उसे बाकिरदार कहेंगे। सना, चुन्नीलाल जी, अगर आप कहें मुझसे कि मर्द कामिल कौन होता है, मर्द मोमिन कौन है इस वक्त में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स में, तो चुन्नीलाल जी एक मर्द मोमिन है और मर्द हक हैं, जिन्होंने इस सख्त और कड़े टाइम में जहां पर अगर कोई शख्स अपनी आवाज़ भी बुलंद कर दे तो इतना उस पर ज़दोकोब किया जाता है कि वो तसव्वुर नहीं कर पाता। सबसे बड़ा जिहाद, सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ी जो नेकी है वो ये नहीं है कि आप कितनी बड़ी या कितनी लंबी दाढ़ी रख लेती है, वो ये नहीं है कि आप मंथ में कितना रोज़े रख लेते हैं, वो ये नहीं है कि आप मंथ में कितनी नमाजें पढ़ लेते हैं, वो ये नहीं है कि आप तहज्जुद में कितना देर सजदा रह जाते हैं। सबसे जो बड़ा जिहाद और सबसे जो बड़ी नेकी है वो जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना है और जालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखना है और जुल्म के खिलाफ कभी आपने सरनगो नहीं होना। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा, देखिए ये पहला वाकया नहीं है जो इस तरह का पेश आया हो, हजारों वाकये इस तरह के पेश आते हैं, सच को दबा दिया जाता है और झूठ सबके सामने पेश कर दिया जाता है, रिपोर्टें रातों रात बदल जाती हैं, कुछ का कुछ बता दिया जाता है। अगर यहाँ पे कोई मुसलमान डॉक्टर होता तो आपको लगता है वो सच सारी दुनिया के सामने लाता? देखें, आज तक कभी ऐसा हुआ है? मैं ईमानदारी से बताऊंगा क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ और हमेशा उसी से लौ लगाई है, ये बात हकीकत है। अब मैं सबको बराबर भी नहीं कर सकता, सब मुसलमान भी एक जैसे नहीं हैं। अगर कोई मुसलमान डॉक्टर होता, मैं इसको रेशो रख लेता हूँ 80-20, 20% चांस थे कि वो ईमानदाराना तरीके से अपनी जो रिपोर्ट का जायज़ा है वो आवाम के सामने रखता, लेकिन 80% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी सच्चाई आपके सामने नहीं पेश होनी थी। तो ये चुन्नीलाल जी को क्रेडिट जाता है। देखिए, अब उनको क्रेडिट देने के लिए चुन्नीलाल जी का नारा भी लगाया है पब्लिक में से, तो वो समझ रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सना, बीइंग ए मुस्लिम, मैं बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, क्योंकि मेडिकल एक वाहिद शोबा है जिसमें
कभी भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी मरीज को चेक करते हैं तो अभी आप उससे पूछेंगे कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं। आप उससे ये पूछने लग जाएंगे कि आपका मसलक क्या है। आप उससे ये पूछने लग जाएंगे कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी ज़ात पात क्या है। तो बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं ये अपने जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन तमाम लोगों से दस्तबरस्ता रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चुनीलाल जी पर इस वक्त किसी किस्म का दबाव भी आता है और अगर उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है तो आपका हक बनता है कि आप अब उस बंदे का साथ दें। वो उसने जो करना था उसने कर दिया है। बहुत से यहाँ पर एक और भी गड़बड़ है सना, यहाँ पर हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि उन लोगों को पीछे खींच लेती है अपनी उस अच्छाई को सामने लाते हुए, वो है डर। डर का जो एलिमेंट है यहाँ पर लोगों को कुछ करने नहीं दे रहा। खौफ का जो बुत है वो इंसान ने अपने अंदर बिठा लिया। बज़ाहिर हम कहते हैं कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हर शख्स का कोई ना कोई खौफ का बुत ज़रूर है जो उसके दिल में बैठा हुआ है, जिसकी वो पूजा करता है और बज़ाहिर जो है वो बुलंदोबाम दावे करता है आके सोसाइटी में कि अगर उसने कोई 5-6 नमाजें पढ़ ली हैं तो वो कोई बहुत बड़ा उसने कोई मार्का मार लिया है। तो इससे कुछ नहीं होने लगा जब तक आपके मामलात लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं। खुदा भी आपको माफ़ नहीं करने वाला और लोगों के साथ अच्छाई ही ज़िंदगी का वो मकसद है जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और खुदा को भी सबसे पसंद आने वाली जो चीज़ है वो दूसरों की मदद है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम यासिर है एंड आई एम करंटली एडवोकेट, और अभी जो है मतलब नॉट एनरोल्ड इन हाई कोर्ट, मतलब प्रोविजन लाइसेंस मेरे पास है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो मैं मतलब डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था तो मेरे एक दो मतलब मेरा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। पहली बात ये है कि मतलब हम किसी को हीरो बनाते हैं तो हम मतलब प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते हैं। ठीक है। अब एक बंदा उधर ड्यूटी कर रहा है, उस ड्यूटी के ऊपर अगर उसने ईमानदारी से एक रिपोर्ट दी है, उसके वो एक मतलब मेडिकल ऑफिसर होगा या एक कंसल्टेंट होगा, उसके ऊपर HODs वहाँ मौजूद हैं, उसके ऊपर डीन मौजूद है, उसके ऊपर उधर हॉस्पिटल का MS मौजूद है। अगर वो इतना हाई प्रोफाइल केस है, अगर MS हॉस्पिटल ना चाहे तो ये रिपोर्ट कैसे आउट हो सकती है? बिल्कुल। मैं ठीक बात कर रहा हूँ जी? बिल्कुल। ये रिपोर्ट जो आउट हुई है ये MS की डिस्क्रिप्शन के साथ हुई है, ठीक है। दैट रिपोर्ट कैन नेवर बी मेड पब्लिक विदाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज़। इस केस के अंदर सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। इस केस को पूरी तरह हाईलाइट किया हुआ है। अगर सिंध गवर्नमेंट ना चाहती, अगर आप फायर वाल की बात कर रहे हैं तो क्या फायर वाल इधर नहीं लग सकती थी? मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप कहते हैं कि मैं सुनने में आ रहा है कि हर 2 मिनट बाद बंदे कह रहे हैं फायर वॉल लग रही है। अगर फायर वॉल लग रही है उधर से आप कहते हैं रिपोर्ट उसने पब्लिक कर दी है। तो पॉइंट ये है, अब यहाँ पे अगर उस फीमेल को मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, वो घर से ड्रिंक करके गाड़ी में बैठता है, लाइसेंस्ड आदमी है, उसके पास लाइसेंस भी है। एक बंदा अपनी फॉर्च्यूनर में ड्रिंक करके जा रहा है स्पीड के अंदर, वो 7 बंदे कुचल देता है, इसमें स्टेट का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। एक लाइसेंस बंदा भी अगर घर से गलत तरीके से निकला है, पुलिस को तो नहीं पता गाड़ी में कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। इसी तरह अगर एक फ़ीमेल वो कार ड्राइव कर रही है तो हमारे पाकिस्तान ने ही फीमेल्स को कार ड्राइव का लाइसेंस दिया। अगर आज फीमेल्स के कार ड्राइव के लाइसेंस रोक दें, सबसे पहले जो फेमिनिस्ट हैं वो आगे आ जाएंगे। मुझे कार ड्राइव करते 8 साल हो गए हैं, और मैं जब कोई भी फीमेल मेरे पास एक कार ड्राइव कर रही हो तो मुझे कुदरती एक फियर आता है कि ये मतलब जो है ना कि गाड़ी लगाना दे। अगर इनके लाइसेंस अगर हम रिवोक कर दें तो ये अभी सुबह सुबह जलसा जुलूस निकाल के फेमिनिस्ट बाहर आ जाएंगी सारी। 8 मार्च के नारे शुरू हो जाएंगे कि हमारे साथ इनइक्वालिटी हो रही है। अगर आपको कानून ने इक्वालिटी दी है, आपको कानून ने लाइसेंस दिया है, अब यही फीमेल को अगर अब आप कह रहे हैं जी बड़ा केस है, क्या किया जाए उस फीमेल के साथ? आप सब बताएं, क्या उसको हैंग कर दें? सजा मिलनी चाहिए। देखें जो कानून के मुताबिक जो सजा है वो उसको मिलनी चाहिए। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि मर्द ड्राइवर है या औरत ड्राइवर है। बात ये है कि एक औरत थी, एक इंसान था जो शराब की हालत में फॉर्च्यूनर लेकर घर से निकला, उसने कई लोगों को कुचल दिया, कई लोग अपनी ज़िंदगी के बाजी हार गए, लोगों का जानी और माली नुकसान हो रहा है। हमारे कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है उसको वो मिलनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस खातून को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको इस बात से एग्री करना पड़ेगा। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो एक जहनी मरीज़ा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके हस्बैंड का भी ये स्टेटमेंट आया इसको लेकर। सबसे पहले इस बात पे उसके हस्बैंड को अरेस्ट किया जाए कि अगर वो जहनी मरीज़ है तो किसने उसको कार की दी है, ठीक है।
सेकेंडली बात ये है कि कोई जहनी मरीज़ा है नहीं, ये एक एक्सीडेंट है। ठीक है। कानून में एक्सीडेंट का मतलब क्या है? एक सान्या। एक्सीडेंट मीन्स कि जो चीज़ रास्ते पे जाते हो गई, आपको समझ नहीं आई। अब इसकी एक्सीडेंट की जो कानून में सज़ा है वो मतलब कंपनसेशन है, ठीक है। अब वो अमीर लोग हैं, आपके सामने शाहजेब कत्ल केस आपके सामने है, कितना हाई प्रोफाइल केस था। अब कानून ने तो पूरी तरह उसको गिरफ्त में लिया हुआ था, वो जो था शाहरुख जितोई। लेकिन क्या हुआ कि जो उसकी फैमिली थी उसने 8-9 साल बाद, जब कत्ल 8-9 साल गुजर गए, उन्होंने कंपनसेट करके ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट और ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप वो सब उन्होंने उनसे बार्गेन कर लिया। इसी तरह अब वो जो 7 लोग मरे हैं, हमें नहीं पता वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कल को जो उनको 2 अरब की ऑफर हो जाए, वो वहाँ पे कोर्ट में जाके स्टेटमेंट दे दें कि भाई वी आर ओके, हमने इनको माफ़ कर दिया है, फिर आप कहेंगे इंसाफ ख़राब है। इंसाफ ख़राब नहीं है, ठीक है। इंसाफ लोग खराब नहीं है। लोग ख़राब हैं, लोग बार्गेन करते हैं, लोग कहते हैं जिसने जाना है वो चला गया है। तो सर ये मामला भी ऐसे ही हल होगा? इससे पहले भी कई इंसिडेंट हुए हैं, हमने देखा है कि अदालत के अंदर और मामलात होते हैं और अदालत के बाहर आके लेन देन के मामलात के बाद, आप एडवोकेट हैं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि लेन देन के बाद मामलात को जो है वो दबा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। लेन देन कंपनसेशन हमारे कानून का हमारा लीगल प्रोविजन में आता है। इस्लाम में भी है। इस्लाम में भी है, ठीक है। कंपनसेशन लेके किसी को माफ़ करना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। अगर कल को वो उनकी फैमिलीज कंपनसेशन ले लें, ठीक है। अब देखिए उनके साथ अगर कल 7 बंदे कुचले गए हैं, उसके बदले उनको 2-3 अरब रुपया मिल जाए या 50 करोड़ मिल जाए, तो उनकी तो ज़िंदगी बन गई है। हम इधर ढंढोरा पीटते रहेंगे, उनकी तो लाइफ सेटल हो गई है। उसके बाद अगर उसी वुमेन को अगर कानून ने अपनी गिरफ्त में लिया, सबसे पहले फेमिनिस्ट फीमेल्स ये सबसे पहले बाहर आ जाएंगी, या ये कहेंगी कि ये फीमेल, अगर ये मेल होता फिर पता क्या ओपिनियन बन जाएगा, ये भी सुन लें। एक नया नैरेटिव बिल्ड हो जाएगा, अगर ये मेल होता तो इसको बचा लेते, ये फीमेल थी इसको सजा दे रहे हैं। ये नैरेटिव चुन्नी लाल के बारे में क्या कहेंगे? एक हिंदू डॉक्टर, टोटली उसका पार्ट ऑफ जॉब है, नथिंग मोर देन दिस। उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने MS की परमिशन के बगैर या CM सिंध की परमिशन के बगैर या गवर्नर सिंध की परमिशन के बगैर इस रिपोर्ट को पब्लिक करे, ठीक है। आप लोग उसको क्रेडिट दे रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये क्रेडिट टोटली MS को भी जाता है, ये क्रेडिट CM सिंध का भी है, ये क्रेडिट गवर्नर सिंध का भी है। आप मुझे बताएं, CM सिंध अगर चाहे तो ये रिपोर्ट पब्लिक हो सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। बस, तो ये सारा क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जाता है।